सोचिए, आपके सामने गहरा समंदर हो, पीछे एक जालिम बादशाह अपनी फौज के साथ करीब आ रहा हो। ना भागने का रास्ता, ना बचने की उम्मीद, और उस वक्त आपके पास सिर्फ एक चीज हो, अल्लाह पर यकीन। क्या वाकई समंदर फट सकता है? क्या पानी के दरमियान रास्ते बन सकते हैं? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अजीम पैगंबर थे। उनका जिक्र कुरान करीम में सबसे ज्यादा मर्तबा आता है, खास तौर पर सूरा अल बकरा, सूरा तौहा और सूरा अश-शुआरा में। उस दौर में मिस्र पर एक जालिम हुक्मरान हुकूमत करता था, जिसे हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि अपने आप को खुदा कहता था। कुरान करीम सूरा अल नाजियात में उसका दावा यूं बयान होता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये गुरूर, ये तकब्बुर एक ऐसी कहानी का आगाज था जो जुल्म और हक के दरमियान फैसला करने वाली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे हक की दावत दो। उसे कहो कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। हजरत मूसा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने नरमी से कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा। उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ी सजा दूंगा। अल्लाह ने मूसा को मोजज़ात दिए। आपका असा सांप बन जाता, आपका हाथ चमक उठता, मगर फिरौन ने इन सब को जादू करार दिया। सूरा अल आराफ के मुताबिक उसने अपने जादूगर बुलाए। एक बड़ा मुकाबला हुआ। जब मूसा ने अपना असा फेंका तो वो हकीकी सांप बन गया और जादूगरों के जादू को निगल गया। जादूगर फौरन समझ गए ये जादू नहीं, हक है, और वो ईमान ले आए। लेकिन फिरौन का दिल फिर भी न बदला। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। हजरत मूसा ने बनी इसराइल को जमा किया और चुपके से मिस्र से रवाना हो गए। रात की तारीकी, खौफ का माहौल, हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? सुबह होने से पहले वो समंदर के किनारे पहुंच गए और तभी पीछे से धूल उठी। फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनका ताक़ुब कर रहा था। बनी इसराइल घबरा गए। कुरान करीम सूरा अल-शुआरा में उनका जुमला यूं आता है, हम तो पकड़े गए। ये वो लम्हा था जहां उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख का रुख बदलने वाला था। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही मूसा ने असा मारा, समंदर फट गया। पानी के दरमियान सीधे रास्ते बन गए। हर रास्ता एक दीवार की तरह खड़ा था। कुरान करीम के मुताबिक हर हिस्सा एक बुलंद पहाड़ की तरह हो गया। बनी इसराइल हैरत और यकीन के दरमियान उन रास्तों पर चलने लगे और वो सब समंदर के उस पार पहुंच गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिरौन भी अपनी फौज के साथ समंदर में उतर गया और जैसे ही वो बीच में पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया, समंदर वापस मिल गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। सूरा यूनुस के मुताबिक आखिरी लम्हों में फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं, मगर अब देर हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ये कि जब हर रास्ता बंद हो जाए तब अल्लाह नया रास्ता बनाता है। जब इंसान के पास कोई सहारा ना हो तब अल्लाह का सहारा काफी होता है। आज हम अपनी जिंदगी के छोटे मसाइल से घबरा जाते हैं, लेकिन समंदर के किनारे खड़े मूसा को याद करें, जिन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये यकीन है। और याद रखिए, जब यकीन मजबूत हो तो समंदर भी रास्ते दे देते हैं। ये थी कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समंदर के मोजज़े की। एक ऐसी कहानी जो हर मोमिन के लिए उम्मीद का पैगाम है।